नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक सिंह राशि के जातक हैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूंगा। 2025 में आपने अपने जीवन में बड़े संघर्षों का सामना किया है, किंतु 2026 में बड़े संघर्षों के बाद होने जा रहा है आपके जीवन में बड़ी जीत का आगाज। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कलयुग के राजा कहे जाने वाले राहु महाराज की। आप सभी लोगों को पता है, पूरे 18 साल पश्चात राहु महाराज कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके थे। उसके पश्चात 18 महीनों की स्थिति में ये यहीं पर रहने वाले हैं, किंतु अब इनका बल 100 गुना और अधिक हो जाता है जब ये शनि के नक्षत्र में ही तृतीय चरण के अंदर प्रवेश करते हैं। और आज से राहु महाराज की स्थिति आने वाले पूरे 126 दिनों में सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा फल देने वाली है, यही चर्चा हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। हो सकता है आपने इससे पूर्व में भी राहु नक्षत्र परिवर्तन का कोई और कार्यक्रम देखा हो, किंतु ये श्योरिटी मैं आपको अवश्य रूप से देता हूं कि जो जानकारी आज मैं आपको इस कार्यक्रम में देने जा रहा हूं, ये आपको कहीं और नहीं मिली होगी। और अगर आज का कार्यक्रम आपके जीवन में वैल्यू ऐड ना करे, इस कार्यक्रम को डिसलाइक जरूर से कर जाइएगा। राहु की स्थिति को समझना सबसे पहले आवश्यक होता है कि राहु महाराज अपने परम मित्र की राशि में बने हुए हैं। उनके ही नक्षत्र अर्थात शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण के अंदर इनका प्रवेश हुआ है। ऐसी स्थिति पर एक बात तो तय हो जाती है कि ये आपके लिए निश्चित रूप से पूर्ण 100% नकारात्मक फल तो नहीं दे पाएंगे, किंतु यहां आपके लिए मिश्रित फल की स्थिति को दर्शा कर देते हैं, जिसे समझना आपके लिए आवश्यक नहीं, अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अन्यत्र जगह के कार्यक्रम आपने जो देखे हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाजी की स्थिति के योग कहीं ना कहीं बनकर आते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, किंतु सच्चाई से अवगत कराना मेरे सब्सक्राइबर के लिए मेरा परम कर्तव्य है। और मैं प्रारंभिक अवस्था से, जो मुझे काफी समय से सुन रहे हैं, वो सब लोग जानते हैं कि मैं किसी भी प्रकार के कार्यक्रम कुछ भी बनाकर नहीं डालता। लॉजिक के साथ में आपको समझाता हूं कि किस प्रकार की स्थिति के योग आपके लिए अमुक ग्रह देने वाला है। इस स्थान पर राहु महाराज पहले जानते हैं कि क्या क्या अच्छा कर सकते हैं। तो पहली स्थिति के अंदर आपके दैनिक रोजगार में वृद्धि करना आज से 126 दिनों की गतिविधि में राहु महाराज निर्मित करते हुए निश्चित रूप से पाएंगे। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में वृद्धि की स्थिति का योग दैनिक रोजगार की स्थिति में वृद्धि करने के योग को दर्शा कर देंगे। आपके लिए दाम्पत्य जीवन के अंदर जो पिछले समय में छोटे छोटे अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, उन्हें समाप्त करते हुए पाए जाएंगे। किंतु इन 126 दिनों में आप किसी के साथ पार्टनरशिप यदि कर रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक स्थिति में कीजिएगा। शॉर्टकट 2 लाइन के अंदर बता देता हूं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इस प्रकार की स्थिति का योग यहां पर बैठकर नियंत्रित करेंगे। क्योंकि जिस स्थान पर राहु बैठते हैं, जहां दृष्टियां देते हैं, 100% शुद्ध फल की स्थिति इनके लिए नहीं बनती है। तो आपके लिए दैनिक रोजगार की स्थिति के लिए यहां पर अपने परम मित्र के नक्षत्र चरण के आधार पर अच्छा फल दे देंगे। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में मधुरता, एक अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू जो देखने को मिल रहे थे, उसे समाप्त कर देंगे। पार्टनरशिप यदि आपकी चल रही है, उस समय कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, उसका सारा ब्यौरा आपके पास में होना चाहिए। अगर नई पार्टनरशिप करने पर आप विचार कर रहे हैं, मैं कहूंगा 126 दिन आपको रुकना चाहिए। राहु महाराज की स्थिति जहां बैठते हैं, गुरु की तरह ही इनके पास 3 दृष्टियां होती है। जहां बैठते हैं वहां से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देखते हैं। इस बृहद गणना के अंदर राहु महाराज दृष्टिगत अवस्था के आधार पर आपके लिए कैसे रिजल्ट बना रहे हैं, इसे समझ लीजिए। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि डालेंगे ये आपके एकादश भाव पर। यह स्थान क्या है? तो ये आपके अर्निंग का स्थान है। ये आपके लिए डिजायर्स, जो आपके मनोरथ होते हैं, उस स्थान का स्थान है। ये आपके बड़े भाई बहन और छोटी बीमारियों का स्थान होता है। इस स्थान पर जब राहु महाराज दैनिक रोजगार में वृद्धि कारक अवस्था के स्थान पर बैठकर दृष्टि डालेंगे, एक बात तय है, आपके अर्निंग सोर्सेस की स्थिति में वृद्धि करने की प्लानिंग आपके लिए ऐड करना शुरू कर देंगे। हो सकता है आपके लिए प्लानिंग स्टार्ट हो भी गई हो कि कैसे मैं अपनी अर्निंग में वृद्धि करूं, कैसे मैं इस अर्निंग को बढ़ा सकता हूं, या फिर सेकंड अर्निंग सोर्सेज में अपने जीवन में क्या ऐड करूं जिससे मेरे भौतिक सुखों में वृद्धि हो। ये आज से ही आपके मन में विचार आना प्रारंभ होगा। और यदि इसके ऊपर आपने विचार किया, आपके अर्निंग बढ़ने की स्थिति का योग बहुत अच्छा बना कर देते हैं। केंद्र में बैठकर अपने परम मित्र की राशि से जब दृष्टि देते हैं डिजायर के स्थान पर, तो डिजायर के स्थान की स्थिति का एक लाभ आपके लिए जरूर से बनाते हैं कि ये व्यक्ति को जुनूनी बना देते हैं।
किस प्रकार से कि आपके मन में भाव बने हुए हैं कि 2026 में मुझे नया घर खरीदना है। आपको जुनूनी बना देंगे कि कैसे भी कर कर मैं चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मुझे घर खरीदना है मतलब खरीदना है, गाड़ी चाहिए मतलब चाहिए। इस प्रकार के भाव जुनून के साथ में आपके लिए बनाते हैं और यदि उसको आपने पूर्ण करने का प्रयास किया, वो भौतिक सुख समृद्धि स्थिति के लिए आपकी डिजायर को पूर्ण करते हुए भी पाए जाते हैं। अब मैंने आपको बताया कि दृष्टिगत आधार पर ये 100% तो शुद्ध लाभ नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर छोटी छोटी बीमारियां स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति पर आपको ध्यान रखना होगा, अन्यथा मौसमी बीमारियां आपको जल्दी से प्रभावित कर दे रही है। आपका इम्यूनिटी पावर कमजोर हो रहा है, इस स्थिति को थोड़ा सा ध्यान रखिए। योगा मेडिटेशन कीजिए, अच्छा खान पीन की स्थिति का योग बनाकर रखेंगे, इसकी आवश्यकता रहेगी। ये बड़े भाई बहनों से भी संबंधों की स्थिति में छोटा छोटा सा कटाक्ष डालने की स्थिति का योग बनाते हैं, क्योंकि इनको बड़े मजे आते हैं रिश्ते खराब करने में। तो अपने बड़े भाई बहनों से किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसका ध्यान रखिए। कुछ छोटी मोटी हो रही है, बैठकर उसको क्लियर कर लीजिए, अदरवाइज ये छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग स्थितियां बड़े में कब परिवर्तित हो जाती है, बातें चीतें बंद हो जाती है, उस स्थिति तक ले जाती है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सप्तम दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं, अब इसे समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये इनकी शत्रु कारक राशि है। लग्न के ऊपर इनकी दृष्टि जाएगी। लग्न क्या है? ये व्यक्ति का व्यक्तित्व है, आपका आचार विचार व्यवहार स्वभाव निर्णय लेने की दक्षता, आपके जो डिसीजंस होते हैं वो इसी स्थान से कैलकुलेट किए जाते हैं। और ऐसे में अगर लग्नेश कमजोर है तो ऐसी स्थिति के अंदर राहु महाराज व्यक्ति को सबसे पहले कैसे फंसाते हैं? तो ये व्यक्ति को पहले कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंस के लेवल पर लेकर जाते हैं। जहां आप देखेंगे कि हाँ अब चीजें ठीक हो रही हैं, आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, बिना सोचे समझे आपने कोई भी डिसीजन ले लिया, किसी प्रकार की ग्रीडीनेस की स्थिति का योग फंसा लिया, आपने किसी की बातों में आकर कहीं पर गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, आपके साथ किसी प्रकार के ये जो आजकल ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति में लालच आ गया, जी आपकी लॉटरी खुली है और आप हमारे को इतने पैसे यहाँ पर डिपॉजिट कर दो, वो आपके हो जाएंगे। इस प्रकार की स्थिति के अंदर फंसाने जैसी स्थिति के योग यहाँ से राहु महाराज बना लेते हैं। दुर्व्यसन की स्थिति की तरफ व्यक्ति को ले जाते हैं, शब्द कोश के चलते व्यक्ति के लिए गड़बड़ा कर दे देते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां से दृष्टि देकर 126 दिनों में ये आपको बार बार अनुभूति कराएंगे कि मैं बहुत स्मार्ट हो रहा हूं, अब मेरे सोचने का नजरिया बिल्कुल सही हो रहा है और अब जो मैं डिसीजन लूंगा ये मुझे रातों रात करोड़पति लखपति बना देंगे। इस प्रकार के ऐसे अवसर आपके सामने प्रदर्शित करेंगे जहां आपको बार बार ये रियलाइज हो कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं बहुत स्मार्ट हूं, और वो स्मार्टनेस के चलते ओवर कॉन्फिडेंस जनरेट कर कर इन 5 गतिविधि में से कोई भी एक गतिविधि में राहु फंसा लेता है, जो कि आपके लिए किसी भी स्वरूप में अच्छा नहीं होता। अभी शायद आपको सुनने में बहुत आसान लगे कि हाँ ग्रीडीनेस की तरफ जाने के लिए बोल रहे हैं, लालच की स्थिति नहीं करनी है, शॉर्टकट रास्ते नहीं अपनाने हैं। क्या हो गया, ये तो साधारण सी बात है। किंतु यदि आप में से कोई व्यक्ति इन स्थितियों में फंसा हुआ है या कोई आपका जानकार फंसा हुआ हो, एक बार उससे पूछ कर देखिएगा। अगर ग्रह आपको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें यदि आप फंस जाते हैं, कोई बचाने नहीं आ पाता और रातों की नींदें उड़ा देते हैं यही ग्रह। तो इसलिए मैंने कहा इसे समझना बहुत जरूरी होता है कि ग्रह कार्य कैसा कर रहा है और आपके लिए किस प्रकार की स्थिति को दर्शा कर देगा। इन 5 गतिविधियां फिर से बता रहा हूं। शब्दकोश पर नियंत्रण, लालच की अवस्था में नहीं जाना है, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते बिना सोचे समझे किसी प्रकार का डिसीजन नहीं लेना है, दुर्व्यसनों की स्थिति से बचिएगा और किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ की स्थिति से यदि आप बच लिए, यही 126 दिन में राहु महाराज बड़े संघर्षों के बाद बड़ी जीत का आगाज करा देते हैं। अगर राहु को नहीं समझा तो बड़ी जीत तो बहुत दूर तक छोड़ दो, संघर्षों के पहाड़ एक के बाद एक आगे खड़े होते रहते हैं। यहां से सप्तम दृष्टि ये डालेंगे आपके पराक्रम भाव पर। ये स्थान के ऊपर दृष्टि डालना आपकी मेहनत की स्थिति को बहुत अच्छा बनाता है। मेहनत जो करेंगे इसके रिजल्ट बनाएगा। अपनी डिजायर्स को पूर्ण करने के लिए आप कड़ा पराक्रम करें, इस प्रकार की स्थिति का एक अच्छा योग बना देगा। व्यापारिक यात्राओं में आपको सफलता का योग बना देता है, किंतु ये छोटे भाई बहनों का स्थान भी है, तो इनसे भी किसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू ना जनरेट हो, इसका ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। मैंने आपको राहु के स्वभाव की उस सत्यता से अवगत कराया है जो शायद आपको कोई और नहीं कराता। केंद्र में बैठा है, अपने मित्र की राशि में बैठा है, ये कर देगा, धन दे देगा, पैसा दे देगा, दौलत दे देगा, ये तो सब तरफ सुन रहे हो, किंतु ग्रह के स्वभाव को समझना हमारे लिए आवश्यक होता है। क्या करना चाहिए तो ताकि हमारे लिए राहु की स्थिति का योग अच्छा बनकर आए?
ओम रांग रहवे नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा है। एक मोर पंख आप अपने मैट्रेस के नीचे लगा कर रखिए जहां आप सोते हैं। रॉक सॉल्ट जो सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिए। 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश कर दीजिए, नया नमक फिर से डालकर रखते हैं, ये एक बड़ा अच्छा योग है। चींटियों को आटा डालना यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। 150 ग्राम आपने सूखा आटा ले लिया, उसमें 1 चम्मच काला तिल, 1 चम्मच शक्कर मिलाकर कागज की पुड़िया बनाकर रात्रि काल में से आप अपने सिराने के पास रखना, संभव रहे जरूर से रखिए, और सुबह के समय में इसको चींटियों को डालिए। सिराने के पास रखना संभव ना भी रह रहा है तो भी थोड़ा थोड़ा चींटियों को डालिए यदि आप इंडिया में रहते हैं। घर में बंद घड़ियां मत रखिए, खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मत रखिए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। अपने बाथरूम को साफ रखिए, डस्टिंग प्रॉपर सिस्टम में कर रखिए, और जो भी स्थिति हो सोच समझकर विचारणीय स्थिति के साथ में जाइए। फिर से कह रहा हूं, ये राहु के 2 स्वरूप हैं। जो इसके स्वभाव को समझ लेता है उसको ये बहुत कुछ दे देता है, जो इसके स्वभाव को नहीं समझकर खुद को सर्वे सर्वा मानना चालू कर देता है उसे ये मुंह के बल गिरा देता है। इस स्थिति को अच्छे से समझते हुए अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाइए। 2026 आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में कार्य करता हुआ पाया जाएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।